जय हिंद साथियों, मैं अंशुमन वर्धन आप सबका स्वागत करता हूँ। टारगेट विद अंशुमान 0.2 पर है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज हमारी स्टैटिक जीके की 3 क्लास है, जिसमें पिछले 2 क्लासें करा दी गई हैं। बच्चों का बहुत सारा प्यार आ रहा है कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए और अच्छे प्रश्न लेके आए हैं। चलेंगे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या रहेगा तो देखते हैं। बात करें पहले प्रश्न की, तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है। ठीक है, ये कह रहा है कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है। प्रश्न रहे ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी भांगड़ा और ऑप्शन डी कथक। दोस्तों, इसका आंसर पहले आप बताएं और फिर आंसर बताने के लिए इसका मैं जवाब दूंगा इसका। ठीक है, तो इसकी जो सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिहू। क्या होगा? बिहू। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर बिहू होगा। अब जानेंगे कालबेलिया कहाँ का नृत्य है। तो कालबेलिया राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान। राजस्थान का है। अगर हम बात करें कालबेलिया विश्व धरोहर अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया था तो 2010 में। कब किया गया था? 2010 में। विश्व विश्व अमूर्त विरासत सूची में कब शामिल किया गया था तो क्या गया था? 2010 में। ठीक है दोस्तों, 2010 में शामिल किया गया था ये। उसके बाद बात करेंगे भांगड़ा। तो भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा है पंजाब का। पंजाब का है। और कथक की बात करें तो कथक है उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी बातें। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो रहेगा वो है हरिशंकर भट्टाचार्य के उस्ताद थे। तो इसका जो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन है सितार, सारंगी, संतूर, वायलिन। तो इसमें जो आंसर की बात करें दोस्तों, इसका आंसर होगा, ठीक है, तो आंसर इसका बात करें, इसका आंसर है सितार। ठीक है, इसका आंसर सितार होगा। अगर बात करें इसमें सितार के कुछ फेमस वादक की तो कौन कौन है जानेंगे। सितार के फेमस वादक उमा शंकर। कौन है? उमा शंकर। उमा शंकर मिश्र। मिश्र। ठीक है, फिर बात करेंगे बलायत खान। कौन? बलायत बलायत खान। पंडित रविशंकर। कौन? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। ठीक है भाई, वही बात करें संतूर की। तो संतूर की कौन है? तो संतूर के जो है वो पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शिव कुमार शर्मा शर्मा। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मामे खान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं। तो जो मामे खान है वो कहाँ के हैं? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा राजस्थान। क्या है? राजस्थान।
अगर हम बात करें मामे खान, तो मामे खान को इनकी जो पहली जो वो आई थी एल्बम, तो जो पहली एल्बम आई थी वो कौन सी थी? मामे खान द सेशन। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा? अगला प्रश्न है कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन रहेंगे पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न और पद्म विभूषण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पद्मश्री। बात करेंगे कैलाश खेर को पद्म भूषण 2017 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा मिला था। किसके द्वारा? प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, 2017 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब प्रणब क्या बोल रहे प्रणब प्रणब मुखर्जी प्रणब प्रणब मुखर्जी के द्वारा मिला था। मुखर्जी के प्रणब मुखर्जी के द्वारा मिला था। और कब मिला था? 2017 में मिला था। ठीक है, यही बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार है भारत में कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नौरोज या नवरोज भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन रहेंगे जैन, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी पारसी और ऑप्शन डी बौद्ध। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पारसी। ठीक है दोस्तों, पारसी होगा। अब बात करेंगे पारसी जो त्योहार है वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पारसी राजा ने, पारसी राजा, पारसी राजा जमशेद, जमशेद, जमशेद के जमशेद की जयंती पर। ठीक है, जमशेद की जयंती पर। जमशेद की जयंती पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न है बारहवीं चित्रकला भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मिजोरम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? अच्छा बताओ, मधुबनी, मधुबनी, मधुबनी को आपको मधुबनी बताओ, मधुबनी कहाँ की है? तो मधुबनी जो चित्रकला है वो है बिहार की। कहाँ की? बिहार की। ठीक है, बिहार की है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा, तो अगला प्रश्न है भक्ति संत, भक्ति संत नैना निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? जो नैनार थे वो किस भक्ति देवता के संत थे? तो ऑप्शन है शिव, विष्णु, गुरुनाथ, मुरुगन और इंद्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिव। शिव होगा। ठीक है, अगर ये बताओ तो शिव के भक्तों की संख्या कितनी थी? शिव के नैनार भक्तों की संख्या कितनी? नैनार, नैनार शिव भक्त, शिव भक्तों की संख्या।
वक्तों की संख्या। तो संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी थी टोटल 63। ठीक है। अच्छा, विष्णु के जो भक्त थे, विष्णु के जो भक्त थे उनकी, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है अलवर। क्या बोला जाता है? अलवर बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? अलवर बोला जाता है। और ये किसके भक्त हैं? ये विष्णु भक्त, विष्णु भक्तों की संख्या, विष्णु भक्तों की संख्या, इनकी जो भक्तों की संख्या है वो कितनी है? वो है 12। ठीक है भाई, यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रही होगी बातें। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न होगा हमारा, वो है ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो जो इसका सही ऑप्शन देखते हैं, वो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तेलंगाना। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। और ये कहाँ, तमिलनाडु में कहाँ पर स्थित है? वो है कुंभकोणम। कहाँ पर? कुंभ कुंभकोणम, तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया चोल शासक, चोल शासक, शासक चोल शासक राजा राज ने, राजा राज ने। ठीक है भाई। और कब करवाया? ये हुआ था 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी, शताब्दी में। लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है इसमें, शताब्दी में। ठीक है भाई। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, एशियाई सेब का अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है गिरवन, मौलाईवन, कुकुरेल पर आरक्षित वन और बैकिंग पूर्व। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गिरवन, जो कि गुजरात में स्थित है। कहां पर है ये? गुजरात में, गुजरात में स्थित है ये। अच्छा बताओ मोलाई वन कहाँ स्थित है? तो मोलाई वन जो स्थित है वो है जोराहट। कहां पर? जोराहट, असम में, असम में स्थित है। अच्छा पर कुकुरेल आरक्षित वन कहां पर स्थित है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। कहां पर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बैकुंठपुर जो वन है वो कहां पर स्थित है? वो है पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, यहां तक चीज समझ में आया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को निम्न में से किससे खतरा है? तो ऑप्शन है डोलोमाइट खनन, तांबा खनन, मैग्नेटाइट खनन और हेमेटाइट खनन। एक सेकंड तो मैं पानी पी लूं। अब बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा डोलोमाइट। किससे खतरा है? बुक्सा टाइगर रिजर्व को डोलोमाइट से। अच्छा ये बताएं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? कौन सा? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन, सुंदरवन कहां पर? सुंदरवन टाइगर,
कहाँ पर स्थित है? ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी या लगेगी। तो मिलते हैं कल इसी समय पर। जय हिंद।